रात के 11 बज चुके थे। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। सुहानी कुर्सी पर बैठी किताबें के पन्नों को बस यूं ही पलट रही थी, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार दोपहर का वही नजारा घूम रहा था। कार की वो बंद खिड़कियां, का उसकी तरफ झुकना और उनके बीच का वो बेहद करीबी लम्हा। यह सोचकर ही उसकी धड़कनें फिर से तेज हो गई और उसने शर्मा कर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी कमरे का दरवाजा खुला और श्लोक अंदर आया। अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछते हुए उसने सुहानी को देखा। वह नाइट सूट पहने, चश्मा लगाए, बेहद ध्यान से पढ़ने का नाटक कर रही थी, जबकि किताब उल्टी खुली हुई थी। श्लोक के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वह समझ गया कि उसकी नटखट बीवी इस वक्त क्या करने की कोशिश कर रही है। वह दबे पैर सुहानी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। श्लोक ने धीरे से झुककर सुहानी के कानों के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ी, जिससे सुहानी के पूरे बदन में एक सिरहन दौड़ गई। तो मिसेस श्लोक रात के इस पहर कौन सी गंभीर रिसर्च कर रही है, और वह भी किताब को उल्टा रखकर? श्लोक ने मजाकिया लहजे में फुसफुसाया। सुहानी ने सब पकाकर किताब को देखा और तुरंत उसे सीधा किया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसने अपनी धड़कनों को छुपाते हुए कहा, वो बस कल के लेक्चर की तैयारी कर रही थी। प्रोफेसर साहब बहुत कड़क है ना, इसलिए। श्लोक ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से किताब छीनकर टेबल पर रख दी और सुहानी की कुर्सी को अपनी तरफ घुमा दिया। अब सुहानी सीधे श्लोक के ठीक सामने थी। श्लोक ने कुर्सी के दोनों हाथों पर अपने हाथ रख दिए, जिससे सुहानी उसके घेरे में आ गई। लेक्चर की तैयारी तो कल सुबह भी हो सकती है सुहानी, लेकिन इस वक्त मेरी कुछ और ही ख्वाहिशें हैं। श्लोक ने अपनी गहरी आंखें सुहानी की आंखों में डालते हुए कहा। सुहानी ने अपनी नजरें झुका ली और श्लोक के कुर्ते के बटन से खेलने लगी। क्या ख्वाहिशें है आपकी? उसने बहुत ही धीमी आवाज में पूछा। श्लोक ने अपनी उंगलियों से सुहानी की ठुड्डी को ऊपर उठाया। उसकी आंखें सुहानी के उन गुलाबी होठों पर टिक गई, जो दोपहर में उसके करीब आए थे। याद है कार में मैंने तुमसे रात की कॉफी के बारे में पूछा था? श्लोक ने धीमे से कहा और सुहानी के चश्मे को उतारकर साइड टेबल पर रख दिया। लेकिन इस वक्त मुझे कॉफी से ज्यादा मीठा कुछ और चाहिए। इतना कहते ही श्लोक ने सुहानी को अपनी बाहों में उठा लिया। अचानक खुद को हवा में पाकर सुहानी ने घबराकर अपने हाथ श्लोक के गले में डाल दिए। श्लोक, छोड़िए ना, कोई देख लेगा। सुहानी ने धीमे से विरोध करना चाहा। कमरा हमारा है, दरवाजा बंद है और इस वक्त यहाँ सिर्फ तुम और मैं। श्लोक ने उसे हौले से बेड पर लेटाते हुए कहा। श्लोक सुहानी के ठीक ऊपर झुक गया। कमरे की मध्यम डिम लाइट में सुहानी का चेहरा किसी परी जैसा चमक रहा था। श्लोक ने सुहानी के चेहरे पर आई बालों की लट को बेहद कोमलता से उसकी कान के पीछे किया। उसकी उंगलियों का छुअन सुहानी के गालों से होते हुए उसकी गर्दन तक गया, जिससे सुहानी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। श्लोक ने झुककर सबसे पहले सुहानी के माथे किस किया, जैसे वह जता रहा हो कि सुहानी उसकी दुनिया है। फिर वह धीरे धीरे नीचे उतरा और सुहानी के दोनों गालों को चूमा। सुहानी की सांसें तेज हो चुकी थी। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था।
उसने श्लोक के कंधों को कसकर पकड़ लिया। सुहानी, मेरी तरफ देखो। श्लोक की आवाज में इस वक्त एक अजीब सा नशा और गहरा प्यार था। सुहानी ने जैसे ही अपनी पलकें उठाई, श्लोक ने बिना एक पल गवाए अपने होठ सुहानी के होठों पर रख दिए। और यह चुंबन दोपहर की तरह सिर्फ कोमल नहीं था, इसमें रात की खामोशी, दिन भर का इंतजार और एक दूसरे को पूरी तरह अपना लेने की बेताबी थी। सुहानी का सारा डर, सारी झिझक एक पल में ही पिघल गई। उसने भी अपने आंखें मूंदकर श्लोक के इस गहरे प्यार का पूरी शिद्दत से जवाब दिया। कमरे में सिर्फ उनकी तेज होती हुई सांसों की आवाज गूंज रही थी। जब श्लोक ने धीरे से अपने होठ अलग किए तो दोनों हाँफ रहे थे। सुहानी ने शर्मा कर अपना चेहरा श्लोक के सीने में छुपा लिया और उसकी धड़कनों को सुनने लगी, जो बिल्कुल उसकी धड़कनों की तरह ही तेज थी। श्लोक ने सुहानी को अपनी बाहों में और कस लिया और उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, अब बोलो मिसेस सुहानी, अभी भी पटाई का नाटक करना है या इस मैथ्स के टीचर को कुछ और सिखाना है? सुहानी ने श्लोक के सीने पर एक हल्की सी चपत लगाई और मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत बदमाश हो गए हैं श्लोक। सिर्फ तुम्हारे लिए। श्लोक ने उसके सिर पर चूमा और फिर से होठों को चूमते चूमते वो नीचे उतर रहा था और धीरे धीरे उनके बीच कोई पर्दा नहीं रहा। सुहानी पूरी तरीके से अपने आप को श्लोक को सौंप चुकी थी, उसकी हो चुकी थी। रात ढल रही थी और उस बंद कमरे में दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए अपने आने वाले कल के खूबसूरत सपनों में खो चुके थे। अब उनके बीच न कोई दूरी थी, न ही कोई झिझक था, सिर्फ और सिर्फ बेपनाह मुकम्मल प्यार। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसी प्यार भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।